और फ्रेंड्स, तो जैसे कि मेरे जेपीएससी प्रिपरेशन का अभी 8वां दिन चल रहा है। और विद इन 8 डे में इंडियन इकोनॉमी जो है, ग्रुप ए, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें नेशनल इनकम मैंने कवर कर ली है। इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी फिजिकल एंड डायरेक्ट मेजर्स क्या क्या होते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ये मैंने कर लिया है। और ये जो नंबर 3 है, डेमोग्राफिक फ्यूचर्स में मैंने ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को मैंने इसको कंप्लीट करिए। और ये जो है ना, वर्क फोर्स कॉम्पोजिशन, ये मटेरियल मुझे थोड़ा सा अभी फ़िलहाल नहीं मिला, तो इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ जो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन एंड रेम्बो रेवोल्यूशन, WTO एंड एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके लिए मैंने रमेश सिंह सर की किताब मैंने रिफ़र करी है, और NCERT पे भी देख रहा हूँ। और उसी तरह से इसके साथ मैं अभी लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री का सेक्शन। तो एंशियन हिस्ट्री में इंडस हो चुका है, ओरिजिन ऑफ आर्यंस भी हो चुका है, और ये जो वैदिक लिटरेचर वाला भी मैंने कर लिया है। ये नंबर 4 पॉइंट मैंने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ा है। नंबर 5 में राइस ऑफ मगधा एम्पायर कर चुके हैं, और द मौर्यस एक्सटेंड पीपल, कलिंगा वॉर, ये सब इम्पैक्ट, अशोका धम्मा, फॉरेन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्यंस पीरियड, ये हो चुकी है। और नंबर 7 में जो है द कुशनस, जो है कनिष्का, एक्सटेंड ऑफ इस एम्पायर, ये भी हो चुका है। और यहाँ गुप्तास, द एक्सटेंड ऑफ एम्पायर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यहाँ तक मैंने ये पिछले 8 डेज़ में मैंने कवर कर लिए। इसका मैं अभी कोई भी नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्रेश से ही मुझे स्टार्ट करना है। तो मेरा एक अप्रोच ऐसा रहा है कि दोस्तों, कि पहले इसको रीड कर लेना है, और कौन कौन सा मटेरियल में आपको ये सब चीज़ मिल रहा है। तो मुझे ये क्लास 11 तमिलनाडु बोर्ड का जो है, उसमें मुझे ये सब मिला, लेकिन साथ में ही मैं NCERT का भी एक ओल्ड NCERT मेरे पास है, तो उससे भी मैं देख रहा हूँ। मतलब जहाँ लैंग्वेज आसान है, समझना आसान है, मैं उसको पिकअप कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री और इकोनॉमी का तो कुछ ऐसा है। और झारखंड जीके का मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा अभी, ये पिछले 8 दिनों में क्या क्या हुआ। झारखंड के इतिहास का जो ये सेक्शन है आपका, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकला सोर, ये सब जितने भी हैं, ये सारे मैंने एक एक रीडिंग्स इसको मैंने कर ली है। मतलब ये सेक्शन जो आप देख सकते हैं, वो ए सेक्शन को मैंने रीडिंग कर लिया है। इसका भी फ़िलहाल मैं कोई नोट्स बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। नोट्स इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पहले इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही नोट्स अगर अगर पॉसिबल होगा तो शॉर्ट्स नोट्स इसका मैं रेडी करके रखूँगा। और मैं तो एडवाइस करूँगा कि नोट्स ही बढ़िया होता है। हमारे केस में बुक्स में कितनों भी लिखा हो, तो नोट जब तक मैं नहीं बनाता हूँ अपने हाथ से, तब तक मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो उसके बाद में अब से क्या करेंगे कि ये आज आज से, मतलब रात के समय का, अभी जो शूट कर रहा हूँ शाम के समय है ये, तो रात के समय में ये वाला एक जो सेक्शन है, नंबर बी, रिवोल्ट ऑफ झारखंड, झारखंड आंदोलन, इसमें 14 मार्क्स हैं, 7 क्वेश्चन हैं टोटल। तो ये वाला, इसको 1 रीडिंग मुझे आज मार देना है। मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है, हार्डली मैंने देखा है कि इसमें 20-25 पेजेस हैं, तो इसको ये रीडिंग एक बार कर देना है। तो अभी जो फेज़ मेरा जो है, अभी फ़िलहाल का वार्म अप फेज़ जिसको आप बोल सकते हैं, तो वही चल रहा है कि अपने आप को वार्म अप करना है। कहता हूँ कि जब भी और एक टेक्निक अपना मैं बता रहा हूँ, ऐसा जो कभी कर रहा हूँ, कि जैसे कि ये तो सिलेबस आपका मेंस का है, तो मेंस का जो सिलेबस है, तो इसी का जो मैंने टॉपिक्स यहाँ जो पढ़ा, बस वही टॉपिक को मैं जो जेपीएससी का जो मेंस पेपर जो हुआ था, प्रीलिम्स का नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंस का, तो उसमें मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि देखिए, ये देखिए सेक्शन ए है। यहाँ सेक्शन ए में क्या दिया था, डिस्क्राइब द मेन फ्यूचर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ चोला रूलर्स। तो मैंने, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने गुप्ता तक ही पढ़ाई करी है, और लेकिन पूछा गया था चोला रूलर्स के बारे में, तो अभी तक तो मैं यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। तो ये भी सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे ये इसको पढ़ के तो जाना है। तो ऑब्वियसली है कि जो सवाल आ चुकी है, तो वो तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है। अगर ये पूछा है इसमें, तो हो सकता है कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आ जाए, या प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाए। तो अब चोला अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, तो बाकी हमारे पास देखिए बहुत सारे टॉपिक और बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेंस क्वेश्चन पेपर लेके आपको चलना है। तो देखिए सेक्शन ए में आपको यहाँ ये मिल रहा है। तो यहाँ और एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ देखिए, आंसर एनी 2, यानी आपको सेक्शन A, B, C, D, ये जो डी इसमें है, इसमें आपको कोई 2 आंसर करना है, एनी 2, ओनली 2। तो अब है कि आपको सिलेबस देखना है। तो सेम सिलेबस ऐसा ही आपका रहने वाला है। तो आपको देखना है कि देखिए, ये था सेक्शन ए, इसमें से बस एक सवाल मेंस के लिए आ रहे हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ भी फिलहाल यहाँ ये मेडिएवल है, यहाँ एक सवाल आ रही है, और ये मॉडर्न है, यहाँ एक सवाल, और आपका यहाँ हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, यहाँ से एक सवाल आ रहा है। तो आपको क्वेश्चंस
क्वेश्चन पेपर देख के समझना है कि देखिए यहाँ 4 सवाल है, यानी 4 में से आपको 2 करना है, 2 आप छोड़ सकते हैं तो 2 करना है। तो उस हिसाब से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो टॉपिक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका 2-3 आप नोट्स बना लीजिए, उसको मेंस ओरिएंटेड नोट्स बना लीजिए, वो आपका मेंस पे काम आएगा। तो सपोज दैट अभी मैं अगर अपनी मैं बात करूँ तो मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ चोला के बारे में पूछा गया था, जो अभी जो 7 JPSC हुआ था, यहाँ डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर्स के बारे में दिया गया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडस के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ूंगा, इंडस के बारे में, क्योंकि नंबर 1 है, इंडस के बारे में मुझे पढ़ना है। और एक चीज़ मैं क्या पढ़ूंगा, ये देखिए गुप्ता जो है ना, गुप्ता द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर एंड डेवलपमेंट, इंडस वैली, गुप्ता, और कल्चरल अचीवमेंट लवास, 1 2 3, ये तो इसका तो नोट्स मैं अच्छी तरह से ज़रूर बनाऊंगा। और ये हुआ 50-50 टाइप का। लेकिन और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका नोट्स बना लिए, जो भी इसका वर्ड लिमिट होती है, जैसे कि 600-700 टाइप का, इसका बना लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो नोट्स आपका 11 टॉपिक्स का नोट्स बनेगा इसमें, बस 11 टॉपिक का। उस 11 टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपका एग्जाम में मेंस में आने वाला है। तो नोट्स जो होगा वो ऐसे छोटा, वो जो बच्चों की तरह में लिखते हैं वैसा नहीं। नोट्स का कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी नोट्स का। सपोज दैट ये देखिए, ये है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, जहाँ आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाया है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में मैंने ये सब यहाँ लिख दिया है, सब यहाँ लिख दिया। देखिए टोटल चीज़ ये देखिए, ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ये देखिए, ये है, देखिए मॉडरेट एरा कब से शुरू हुआ, उसका क्या क्या अचीवमेंट था, ये सब मैंने लिख दिया। और उसी हिसाब से अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये देखिए मॉडरेट से कौन कौन थे लीडर्स, तो फेलियर्स भी मैंने लिख दिया। उसी तरह से यहाँ दूसरा आप देखिएगा तो स्वदेशी मूवमेंट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से मैं नोट्स बनाऊंगा। आप देखिएगा कि ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का बस ये 2 पन्नों का नोट्स है, और इसको अगर मैं एक्सपांड करने जाऊँ तो इसको 500-600 वर्ड्स पे एक्सपांड कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रेटेजी रहती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो व्लॉग्स कैसा लग रहा है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और आने वाले समय में मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस इस पर अपलोड कर दिया करूँगा। बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा कहीं स्टडी करने का स्टाइल अगर गलत है और या तो मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा। मैं उस चीज़ के बारे में पूरा ध्यान रखूँगा, और आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार से उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा हो। और आप लोग इसी तरह से इस छोटे चैनल को प्यार देते रहिएगा। आप सबकी सपोर्ट है, आप सबका प्यार है तो ही व्लॉग्स अपलोड होती है, वरना व्लॉग्स तो अपलोड नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो झारखंड से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबको मैं कहूँगा कि, और जो एस्पिरेंट्स हैं न्यू और जो सीनियर एस्पिरेंट है सर, अगर आप सीनियर एस्पिरेंट अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि सर अगर कहीं गलती हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा सर। और जो नए एस्पिरेंट हैं आपको मैं ये भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं जेपीएससी में, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।